गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आज की मुख्य खबरों पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी और मजबूत लेवल्स हम देखते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.38 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से डॉलर की मांग बढ़ी है, जिससे रुपया कल के मुकाबले हल्का सा सुस्त है। रुपये की यह कमजोरी विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में आक्रामक खरीदारी करने के रोक सकती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल तेजी से उछल कर 88-89 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। अमेरिका ईरान शांति वार्ता की उम्मीदें कमज़ोर होने से सप्लाई की चिंता बढ़ी है। भारत के लिए महंगा क्रूड आयात बिल महंगाई को बढ़ाता है, जो बाजार के लिए बड़ी चिंता की बात है। सुबह के कारोबार में गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 24,540 पॉजिटिव के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। यह संकेत देता है कि कल की गिरावट के बाद आज भारतीय बाजार एक फ्लैट या हल्की रिकवरी के साथ शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं। आज ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल और हल जैसी बड़ी कंपनियों के Q1 नतीजे आने वाले हैं। इन चुनिंदा हेवी स्टॉक्स और संबंधित सेक्टर्स में आज इंट्राडे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश सेगमेंट में 258.55 करोड़ और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 24.77 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब चलते हैं सीधा चार्ट और स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि मार्केट का तो कोई ठीक नहीं, गैप अप खुले गैप डाउन खुले या कैसा भी कंडीशन दिखाए, साइडवेज हो जाए, हमने रिएक्ट कैसे करना है उसके लिए हमें सही जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए स्ट्रेटेजी और मजबूत लेवल्स की। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। यह है सेंसेक्स का चार्ट। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। सुबह की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो ऊपर पीली लाइन है ये हायर सेलिंग जोन है और नीचे की पीली लाइन है ये हायर बाइंग जोन है। यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है ऊपर जाते वक्त, और नीचे आते वक्त हो सकती है यहाँ से बाइंग आ जाए तो रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ इन पीली लाइनों में आप सावधान रहें। जब प्राइस यहाँ पर आए तो यहाँ प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ थोड़ा सावधानी बरतें हैं। और 78,020 से 78,350 के बीच नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप थोड़ा इस बीच में सावधान रहें। यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन ही समझें इस जगह में। यहाँ कोई प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिखेगा नहीं। अगर यहीं पर अगर ट्रेड करता रहेगा, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो ट्रेड अच्छा है। आप लेवल्स टू लेवल, अपसाइड डाउनसाइड, जिधर सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेंगे कंफर्मेशन कैंडल पे, आप वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए अपनी संभावना देख सकते हैं। पॉजिटिव जो आपकी संभावना मिले उस पर आप व्यवहार कर सकते हैं। ये हरित इंडस्ट्री लिए मैं बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ऊपर हायर सेलिंग जोन है, नीचे हाई बाइंग जोन है। यहाँ पर जब भी प्राइस आए थोड़ा सावधान रहें इन पीली लाइनों में, क्योंकि प्राइस मूव करती हुई फिर रिवर्स कर सकती है या इन पीली लाइनों में फंस सकती है। इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया है। और 57,205 से 57,652 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। यहाँ पर शांति बनाए रखे तो अच्छा है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिधर ब्रेक होंगे, जिधर प्राइस एक्शन अच्छा दिखेगा, तो आप उस पर व्यवहार कर सकते हैं। तो आप चलते हैं सीधा निफ्टी में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। पीली लाइन जैसा कि मैं बोलता 24,699 से लेके 24,759 यहाँ पर प्राइस फंस सकती है या यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो आप इस जगह जब भी ट्रेड करें, प्राइस यहाँ आए तो आप थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। और उसे ही नीचे हायर बाइंग जोन है 24,295 से 24,254 के बीच में। यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो सकती है या फंस सकती है, यहाँ पर आप सतर्क रहें। 24,398 से 24,576 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप शांति बनाए रखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिधर सस्टेनेबल ब्रेक होगा, आप उधर प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, वहाँ पर व्यवहार कर सकते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सीधा चलते हैं स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने जरूरी हैं।
बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्रेड करना वैसा ही है बिल्कुल, जैसा कि बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। और उसके साथ में स्ट्रेटजी होनी चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में, जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के सामने ले जाके खड़ा करेगी, और आपको रैंडम ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग और कैपिटल सेव जैसे चीज़ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें आपको रैंडम ट्रेड करने से अवॉइड कराएगी स्ट्रेटजी, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको समझा सकती है कहाँ रह सकते हैं। आप खुद डिटेक्ट कर सकते हैं मार्केट का कोई ठीक नहीं है, गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो आपने करना क्या है, अगर प्राइस एक्शन है, कहीं जाते हुए फंस रहा है, रेंज में फंस रहा है, तो आपने करना क्या है, ये इसके लिए स्ट्रेटजी है। मान लिया आप साइड में मार्केट मूव कर रही है, ऐसी रेंज में फंस गई, तो यहाँ पर हमने बस रेंज मार्क करके बैठ जाना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि उस रेंज को अप साइड या डाउन साइड रेंज तोड़ के कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाया, हमने कोई ट्रेड नहीं लेना। वहीं पर अगर अप साइड में अगर फंस रही है तो बेयरिश रिवर्सल एम पैटर्न दिख सकता है, हेड एंड शोल्डर दिख सकता है, इसका नेक लाइन टूट के अगर रिटेस्ट होता है फिर नीचे को निकलता है, दोनों में एक ही है। नेक लाइन टूटने के बाद में फिर रिटेस्ट अगर होके नीचे को आता है तो ये बेयरिश रिवर्सल स्ट्रेटेजिकली अच्छे माने जाते हैं। उसी तरह ये डाउन साइड में जाते वक्त फंस सकती है, कहीं से आके फंस गई डाउन साइड में, जैसे ऊपर में कहीं से जाके फंस गई है तो इसे नीचे में भी फंस सकती है। यहाँ पर भी सेम रूल्स हैं, हमने रेंज मार्क करके अपने प्राइस एक्शन ढूंढने हैं, तब जब ये सस्टेनेबल रेंज को अपसाइड डाउन साइड को जब ब्रेक करते हुए निकले, वहाँ प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है उसके हिसाब से हमने व्यवहार करना। और हेड एंड शोल्डर है, यहाँ ये बुलिश रिवर्सल होते हैं, डाउन साइड में बनते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर दोनों का नेक लाइन अगर तोड़ के अगर दोबारा रिटेस्ट होता है और अपसाइड को निकलता है, अच्छा प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ पर अपने अपने ट्रेड की संभावना देख सकते हैं। अगर मार्केट किसी जगह एक जगह फंसा हुआ है, किसी भी जगह पहुंच के या बीच में ही खुला और वहीं पर साइडवेज हो गया, बीच में खुल के ऐसा रेंज बनाना शुरू कर दिया, तो रेंज मार्क करके हम लोग तब तक बैठा रहेंगे जितना देर वो प्राइस एक्शन उस रेंज में घूमेगी। हमने कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक कि उस रेंज को डिसाइसिवली अपसाइड या नहीं डाउन साइड तोड़ के सस्टेनेबल कोई प्राइस एक्शन ना दिखाएं, तब तक हमने कोई ट्रेड नहीं लेना है। हमने चुपचाप बैठे रहना है अपने के। अगर कोई भी पैटर्न नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं, खाली रेंज में ही फंसा हुआ है, ऐसा छोटी सी रेंज में, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये समझ लेना है कि आज कैपिटल बचाने का दिन है। इस तरह आपका कैपिटल सेव हो जाएगा अगर स्ट्रेटेजी को हिसाब से अगर मार्केट पे रिएक्ट करेंगे। तो आपको जब भी मिलेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही मिलेंगे आपको। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एक ही मिलता है सारा दिन में, बार बार नहीं मिले। उसके बाद री एंट्री मत करें, अपने प्रॉफिट लेके साइड हो जाएं। और जब भी कोई किसी प्राइस एक्शन पे आप ध्यान देते हैं किसी भी इंडेक्स के, मान लिया निफ्टी का दिया तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों अलाइन होने चाहिए, तो उस प्राइस एक्शन पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं अगर हर एक मेजर जो इंडेक्स है उसके मेजर स्टॉक्स पे भी अगर ध्यान दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अलाइन होने से ही ये भी एक सही है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, हर एक के पास उतना डिवाइस नहीं होते हैं, लिमिटेड डिवाइस में ही हमारे डिसीजन लेना होता है। तो आप अलाइनमेंट देख लें, तीनों इंडेक्स अलाइन है कि नहीं, इतना ध्यान जरूर दे दें। और गैप अप, ये तो ये कंडीशन है, उसी में एक और बात जो बता दूं, गैप अप या गैप डाउन होगा तो 9:45 से 9:15 के 10 बजे की रेंज को फॉलो कर लें। उस रेंज में जिधर प्राइस एक्शन आपसे डाउन साइड दिखाएगा प्राइस एक्शन निकलता हुआ, तो उसके प्राइस एक्शन अगर ढंग से निकल रहा है तो आप उसी हिसाब पे व्यवहार कर सकते हैं अप साइड डाउन साइड उस रेंज को ब्रेक करने के बाद। तो ये थे मेरी एजुकेशनल वीडियो, तो आप इसे एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक और बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके जरूर ट्रेड लें। और फिर मेरे जो भी वीडियो है ये एजुकेशनल है, इसको एजुकेशन के हिसाब से लें, इसको किसी भी बाय सेल से जोड़ के ना देखें। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।